बिहार के एक युवा नेता हैं चिराग पासवान, जो पिछले कुछ महीनों से काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं 2-3 वजहों से। और उसमें से एक वजह है कि संसद भवन के गेट पर जब वो कंगना रनौत से मिलते हैं, तो गले मिलते हैं और इसके बाद दोनों एक साथ संसद भवन के अंदर जाते हैं। और इसके बाद से लोग तरह-तरह की बातें करने लगते हैं, सोशल मीडिया पे तरह-तरह की बातें होती है। लोग यहाँ तक कहने लगते हैं कि कंगना रनौत से ही ये शादी करेंगे। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान क्या जवाब दिए हैं, ये भी हम आपके साथ साझा करेंगे। एक इंटरव्यू में जो उन्होंने जवाब दिया, वो सचमुच सबको जानना और सुनना चाहिए, क्योंकि वो तमाम बातें जो बिहार के और देश के लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि चिराग पासवान तब सुर्खियों में और आ गए जब वो 5 सीट बिहार में लड़ते हैं, लोकसभा की सीट, और पाँचों सीट जीतकर संसद भवन में पहुंचते हैं। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेने की तैयारी होती है, तो उनका एक बयान आता है कि हमें सरकार से या फिर जो नई सरकार गठन होगा उससे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लें, बस हम ये देखना चाहते हैं। इतना निस्वार्थ भाव से जो उनका जवाब था, काफ़ी सुर्खियों में रहे। और एक और नेता जो कि पवन कल्याण, वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहे। दोनों नेता युवा हैं और युवा होने के साथ साथ बिना स्वार्थ के भाजपा को समर्थन करने वाले ये दो नेता काफ़ी सुर्खियों में रहे। लेकिन हम आपको आज जो बताने वाले हैं वो ये कि चिराग पासवान, वो क्या सवाल उनसे पूछा गया जिसका वो जवाब दिए, और बेबाकी से दिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा लोगों को सुनकर, और सबको ये सुनना भी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि चिराग पासवान से जब पूछा जाता है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ कभी आपका अनबन भी रहा था, लेकिन अब रिश्ते कैसे हैं, और नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर जो बयान देते हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं। तो चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश कुमार का महिलाओं के प्रति सम्मान है और रहेगा। वो काफ़ी बुजुर्ग हैं और सीनियर हैं। इसके अलावा वो जवाब देते हैं कि उनकी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। उनका इरादा ये कतई नहीं था कि महिलाओं के सम्मान को या महिलाओं को ठेस पहुंचाए। और जाहिर सी बात है कि महिलाओं के लिए काफ़ी काम किए भी हैं नीतीश कुमार। इसके अलावा उनसे पूछा जाता है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो इस पर कहते हैं कि देखिए, राजनीति में कोई भी आया है तो वो यूँ ही नहीं आया। लेकिन उनके बारे में एक और बात कही जा रही थी कि जब आप बिहार घूम रहे थे, बिहार का दौरा कर रहे थे, तो उस समय आपकी आकांक्षा ये थी कि आप बिहार का सीएम बने। लेकिन इसको भी उन्होंने खारिज कर दिया कि ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन बिहार के लोगों से जुड़ना, बिहार की समस्या उठाना, और बिहार में जाति को लेकर, उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति को लेकर सबसे ज़्यादा भ्रम फैलाया जाता है। जाति आधारित यहाँ पे इलेक्शन होता है, ये सही नहीं है। और बिहार में हम लोग अलग अलग जातियों में बंट जाते हैं, लेकिन जैसे ही बिहार से निकलते हैं हम सब बिहारी हो जाते हैं। और बिहारी शब्द को दूसरे राज्यों में एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो हमें इस शब्द को, इस मानसिकता को दूर करना है। लेकिन आपको यहाँ पे हम थोड़ा होल्ड करके आपको बता दें कि बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं, और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में अगर आप चले जाएं, इसके बाद दिल्ली चले जाएं, हरियाणा, पंजाब चले जाएं, तो बिहार के लोगों को भैया कहा जाता है। भैया यानी वो भैया नहीं जो अपने बड़े भाई को कहा जाता है, बल्कि वो भैया जिसे नौकर समझा जाता है। यानी बिहार के लोगों के साथ सचमुच भेदभाव तो होता है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अगर कोई बिहारी कहता है कि हम बिहारी हैं, तो उसे हीन भावना से देखा जाता है। लेकिन वही अगर अब ये कहता है कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उसे कहा जाता है कि वाह, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जहाँ के रहने वाले हैं, तो योगी आदित्यनाथ का काम देखकर आज पूरा देश में उनका नाम है। और बिहारी और बिहार को बदनाम करने वाले लालू प्रसाद यादव हैं। आपको स्पष्ट हम कह दें कि जब से बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी, और तब से बिहार इतना बदनाम हो गया कि बिहार के लोगों का बिहार के बाहर सम्मान मिलना बंद हो गया। लोग बिहार को एक भ्रष्टाचारी और क्या क्या समझने लगे, और बिहार के लोगों को हीन भावना से देखने लगे। लेकिन चिराग पासवान इन सब चीज़ों को बताते हुए कहते हैं कि ये सारी बातें देखकर बहुत दुख होता है। एक बात और उन्होंने ऐड किया इसमें कि कोटा, राजस्थान, जहाँ पे पढ़ने वाले बिहारी, पढ़ाने वाले बिहारी, संस्था चलाने वाले बिहारी, लेकिन
सारा सिस्टम राजस्थानी। तो जो राजस्थान में चलाया जा सकता है वो बिहार में क्यों नहीं चलाया जा सकता है? कभी ऐसा भी वक्त आए कि ये सारा चीज़ बिहार में चले, बिहार के लोग बिहार में पढ़ें, बिहार के शिक्षक बिहार में पढ़ाएं, और सिर्फ बिहार के ही लोग क्यों, दूसरे राज्य के लोग भी बिहार में आकर पढ़ें, जैसे कोटा में जाकर दूसरे राज्य के लोग पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। आगे वो कहते हैं कि जो भाजपा के बारे में एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि भाजपा मुसलमान विरोधी है। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, भाजपा मुसलमान विरोधी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से महागठबंधन या यूँ कहें कि विपक्षियों ने ऐसा नैरेटिव फैला के रखा है, और इसी नैरेटिव झूठ के आधार पे उन लोगों ने चुनाव जीता है। भाजपा अगर मुस्लिम विरोधी होता तो भाजपा ने जो योजना बनाया, भाजपा की सरकार ने जो योजना बनाया, एनडीए सरकार ने जो योजना बनाया, क्या उस योजना का लाभ मुसलमानों को नहीं मिलता है? चाहे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, या जो भी योजना हो, पीएम आवास योजना, जो भी योजनाएं हो, क्या इनमें मुसलमानों को फ़ायदा नहीं मिलता है? अगर भाजपा मुसलमान विरोधी होता तो योजना ऐसी बनाई जाती जिससे मुसलमानों को ना दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नैरेटिव फैलाया जाता है। आगे चिराग पासवान और बहुत सारे सवालों का जवाब देते हैं और वो बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। उनकी पार्टी को छीन लिया गया, उनके घर में, उन्हीं के घर में, जिस घर में वो 34 वर्षों तक रहे, उस घर में पल भर में ही उन्हें बेगाना बनाकर घर से बाहर कर दिया गया। और इन तमाम चीज़ों को वो रिकवर किए, और रिकवर करते करते उन्होंने अपने माँ को ये आश्वासन दिया था कि माँ, जो कुछ भी आपने खोया है वो सब कुछ हम सम्मान के साथ वापस लौटाएंगे। और जब चिराग पासवान आगे बताते हैं कि जब हमने शपथ लिया मंत्री पद का, तीसरी बार प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बनते हैं, और जब शपथ लिए मंत्री पद का चिराग पासवान, और जब अपने घर आते हैं वापस, तो उनकी माँ उनके कमरे में आकर गले लगा के कहते कि बेटा आज तुमने वो सब कुछ लौटा दिया जो हमने खोया था। तो ऐसे चिराग पासवान हैं, बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के लिए काफ़ी चिंतित रहते हैं, और उनका एक विजन है, उनका एक सोच है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। यानी बिहार अगर देश का एक अभिन्न अंग है तो बिहारी भी एक देश का अभिन्न अंग है, और बिहारियों को दूसरे राज्य में हीन भावना से देखना। और बिहार की एक सबसे बड़ी समस्या है पलायन। लोग, बिहार के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, लेकिन दूसरे राज्य के लोग बिहार में क्यों नहीं आते? ये तमाम बातें वो चिराग पासवान कहते हुए, और भी बहुत सारी बातें वो कहते हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ी बात वो कहते हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये सरकार के पास होनी चाहिए और गुप्त होनी चाहिए, इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। लेकिन बिहार में जो जातिगत जनगणना हुआ उसे सार्वजनिक किया गया, और इसके बाद बिहार में जातिवार भी हुआ था। आपको बता दें कि चिराग पासवान जातिगत जनगणना हो ये कहते हैं, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जाए। सरकार को जाति आधारित जनगणना की ज़रूरत पड़ती है, उसके आधार पे सरकार का योजना बनता है ताकि पिछड़ी जातियों को लाभ मिले, लेकिन इसे सार्वजनिक करना कतई अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे जो कमज़ोर हैं, जिनकी संख्या कम है, उनमें आप भेदभाव डालते हैं, और ये बिल्कुल सही नहीं है। ये भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। और इसके साथ साथ एक बात और उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश में कांवरिये के रास्ते में नेम प्लेट लगाने की जो बात कही गई थी, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमने पहले ही एतराज़ जताया था कि ये सही नहीं है। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया जिस पे कोई टिप्पणी करना सही नहीं है, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि देखिए, जाति कोई भी हो, अगर साफ सुथरी हो, अगर ढंग का हो, तो फिर जाति और धर्म कोई मायने नहीं रखता है। हम इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, और हम इन सब बातों पे राजनीति नहीं करते हैं। और विपक्ष ने जो सीटें जीती हैं, लोगों को डराकर धमकाकर संविधान बदलने की बात कहकर, और देश खतरा में आ जाएगा, लोकतंत्र खतरा में आ जाएगा, ये तमाम बातें डराकर लोगों को कुछ सीटें जीत जाना, ये काट की हांडी के बराबर है जो दोबारा नहीं चढ़ता है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो चिराग पासवान बेबाकी से अपनी बात को रखें,
और काफ़ी लोगों ने इन सब चीज़ों को सुना, पसंद किया। अगर आपको भी ये सारी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे का अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।